Hello everyone, so welcome back to my channel. If you are new to this channel, then do consider subscribing because I teach every homeopathic remedy, every homeopathic aphorism, and it is very helpful for exam point of view as well as in practice point of view. So do consider subscribing. Now let's start with our actual remedy, that is lac defloratum. It is a remedy which is made up of milk. ठीक है, so which type of milk? So it is made up of skimmed milk, right? So इसका common name भी बहुत simple दिया गया, that is skimmed milk, proved by Dr. Swan. ठीक है, and this introductory paragraph is not that important, but if you wanted to read, then you can read it by yourself. But yeah, it is given by Swan. It is asked, if it is asked, then MCQ में पूछा जाएगा. Otherwise, this remedy is for 5 marks, and the sensation of this remedy can be asked for 2 marks. It is quite important, right? So it is clinically given for constipation, dropsy, diabetes, headache, vomiting, globus hystericus, menses suppressed, obesity, lactation defective, right? So this was its clinically it is given for what? Okay, now constitution, how the physical makeup of that patient will be of lac defloratum. ठीक है, तो वो बंदा कैसे दिखेगा? ही विल बी पेल, हाँ, फिर सिकली, बहुत ज्यादा ऐसे डल और सिक लुक उसका रहेगा. ठीक है, देन एनेमिक लुक, worn out, wasted person with swallow complexion, बहुत ज्यादा संकन टाइप ऑफ लुक रहेगा. उसकी आंखें भी अंदर ऑर्बिटल फोसा में चली जाएंगी, पीछे की तरफ ऐसे दिखेगा. देन उनका रिंग ब्लैक कलर के आईज दिखेंगे, उनके पेल लगेंगे, वो बहुत ज्यादा ऐसे फेयर भी नहीं बोलते, येलोइश टाइप ऑफ शेड रहेगा उनके स्किन का. देन सिकली लुक, डल रहेंगे. ठीक है, देन रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड, दैट इज थर्मल्स, आर चिली पेशेंट. एंड दिस इज क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट. Pay attention, chilly all the time, even in the warm room and near the fire. They will be chilly near the fire also and in the warm room also. ठीक है, then miasmatic background is sora and syphilitic. Now guiding symptoms में जो important है, that only I'll tell to you, or that only I'll teach to you. ठीक है, so it is one of the topmost medicines for the sick headache. मतलब जब भी कुछ भी बीमारी हो जाए, हेडेक हो जाए, देन फीवर में हेडेक है, यू कैन गिव. खाना खाने के बाद उसको नॉशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, एंड देयर इज हेडेक, यू कैन गिव. इफ ही इज हैविंग मलेरिया, यू कैन गिव. देन मलेरिया है और हेडेक है, देन यू कैन गिव. इफ दैट पर्सन इज हैविंग एस्थमा एंड हेडेक, ठीक है, एस्थमा एसोसिएटेड हेडेक है, यू कैन गिव. ठीक है, जिसका भी सिक पर्सन में कंकॉमिटेंट हेडेक आता है, जो भी कोई तो हम लोग इसको एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन जैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. देन देयर इज एवर्जन टू मिल्क. ठीक है, सो ये रेमेडी में सारी तरह की तकलीफें होगी सिर्फ और सिर्फ दूध पीने की वजह से. ठीक है, तो एनीमिक लुक, आपने कभी देखे पीडियाट्रिक में केसेस आते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, लाइक 5-6 ईयर्स के बच्चे, तो वो लोग है ना ज्यादा से ज्यादा दूध पीना बहुत प्रेफर करते हैं. मतलब उन लोगों को है ना ऐसे सब्जी ना लौकी टिंडे खाना पसंद नहीं होता, तो वो लोग क्या करते कि है ना दूध चाहिए मम्मा, ये नहीं खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, दूध चाहिए. एंड दे विल कॉन्स्टेंटली कीप ड्रिंकिंग मिल्क. मतलब मॉर्निंग में ऑल्सो दे विल टेक बॉर्नविटा और बूस्ट एंड समथिंग लाइक दैट, चॉकलेट मिल्क वगैरह ले लेंगे. देन इवनिंग में भी दे वांट दैट, बिकॉज लंच ठीक से किया नहीं होता तो इवनिंग में भूख लगती है, और इवनिंग में अगर दूध पिया तो रात को भूख नहीं लगती. तो मॉम बोलती है कि अच्छा ठीक है, इसने खाना तो नहीं खाया, ठीक है फिर दूध भी पिला देती हूँ, उतना तो अभी पेट में जाएगा उसके, लाइक दिस. ठीक है, तो वो सारे बच्चों को ये रेमेडी बहुत सूट करती है. ओके, तो उस दूध की वजह से उनको बीमारी होती है. क्या बीमारी होती है? तो दूध की वजह से वो एनीमिक हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है उनको, कुछ भी अच्छे सब्जियां नहीं जाती, न्यूट्रिशन नहीं जाता, माइन्यूट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं जाते. सो दैट इज बिकॉज ऑफ मिल्क. एंड सम पेशेंट्स और सम चिल्ड्रन और सम अडल्ट्स आर हैविंग एवर्जन टू मिल्क. ठीक है, एंड इफ देयर इज सम अदर सिकनेस विद द एवर्जन ऑफ मिल्क, then you can prescribe this remedy. Also, there is milk sickness. It is most useful and frequently needed remedy for those who cannot take milk
who suffers from various complaints like disordered stomach, ठीक है, देन हेडेक एक्सेट्रा. मतलब दूध पीने की वजह से अगर किसी किसी का पेट खराब होता है, किसी किसी का पेट दुखने लगता है, उल्टी से होने लगती है, नॉशियाटिक फीलिंग होती है, देन देयर इज ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन, देन इट इज द गुड बेस्ट रेमेडी आई से. ठीक है. इट इज यूज्ड इन केसेस ऑफ डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन इन द यंग मदर्स. जिनको है ना फर्स्ट बेबी होता है तब उनको दूध नहीं आता. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर हैविंग दिस कंप्लेंट जस्ट बिकॉज कि है ना शी इज लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी होता है, एंड शी इज क्वाइट कॉन्शियस अबाउट हर बेबी, अबाउट हर हेल्थ ना, एंड नाउअडेज सम हाउस होल्ड इशूज की वजह से, देन हॉस्पिटल का एनवायरमेंट की वजह से भी शी माइट बी फीलिंग quite anxious, and because of that her milk started reducing. So if there is reduction of milk or deficient of milk, then we can prescribe this remedy, right? Then menses, so delay or suppress menses by putting hand in cold water. तो hand अगर हाथ मतलब जो भी लड़की है तो वो है ना कपड़े बर्तन वगैरह मांजती है और उसको मेंसेस का इरेगुलरिटी है, देन यू आस्क हर, ठीक है, कि है ना अगर तुझे मेंसेस होते देन इफ यू स्टे होम दैट टाइम यू गेट स्कैंटी मेंसेस और प्रोफ्यूज मेंसेस और नॉर्मल, ठीक है, एंड इफ यू गो टू वर्क देन हाउ योर मेंसेस आर. Okay, so she'll tell you, right? Then after drinking of glass of milk permanently suppress the period, ठीक है. Then great restlessness, extreme and prostrated feeling from the loss of sleep. Globus hystericus, so globus hystericus रहेगा इनमें. Then sensation of large ball, this is quite important for 2 mark. Sensation of large ball rising from stomach to throat causing sense of suffocation, ठीक है. So ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है. तो कैसे लगता है, तो नीचे से ऊपर बॉल आ रहा है, ओके, तो वो वाली सेंसेशन उनका फील होता है. Okay, sensation as if cold air was blown on her even while covered up as if sheets were damp. तो what कोल्ड एयर को ब्लो करते मतलब उनके ऊपर हम लोगों ने ब्लो किया ऐसे उनको फीलिंग होता है. जब भी उन्होंने ना मतलब पूरे सिर पे भी ओढ़ा होता है अपनी चादर ब्लैंकेट व्हाटएवर, तो वो रजाई के अंदर भी उनको ऐसे लगता है कि है ना उनके ऊपर हवा आ रही है, ऐसे कोई तो है ना ब्लो कर रहा है हवा, ठीक है. ये टाइप का सेंसेशन रहता है. सो ये 2 सेंसेशंस हो गए, दैट इज कैन बी आस्क्ड फॉर 2 marks अगेन, ठीक है. देन नॉशिया एंड वोमिटिंग प्रेजेंट. वोमिट इज ऑफ अनडाइजेस्टेबल फूड, इंस्टेंटली एसिडिक एंड बिटर वाटर, ठीक है, प्रेगनेंसी में. कॉजेशन इंजुरीज, मिल्क, लॉस ऑफ स्लीप, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, पुटिंग हैंड इन द वाटर, सप्रेस्ड मलेरिया. सो ये सारे जो लैक डिफ्लोरेटम जो है ना रेमेडी, तो है ना एवर्जन टू मिल्क एंड सिक हेडेक, ये 2 चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, और एवरीथिंग कॉजेस, एवरी डिसीज कॉजेस ड्यू टू द मिल्क, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क. हाँ, अगर कोई भी पेशेंट होगा जिसको इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क भी होगा ना, तो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी टू इंक्रीज हिज कंडीशन. मतलब अगर किसी को है ना इंटॉलरेंस टू मिल्क है एंड शी टुक सम ऑफ द लाइक मलाई कोफ्ता या फिर कुछ ऐसी चीज जिसमें मिल्क डलता है, पास्ता, व्हाइट पास्ता जिसमें मिल्क डलता है, सो इफ शी टुक दैट थिंग, इफ दैट पर्सन ईट इट, और तब उसको अगर ना कुछ नॉशिया हो गया, वोमिटिंग हो गया या फिर rashes आने लगे, then she got some allergic anaphylactic reaction, then you can prescribe this remedy. Fine. Then mind, mentally the patient is despondent, he does not care to live and has no fear of death. There is no fear of death, but he is sure that he is going to die. तो इसमें clairvoyance नहीं है, ठीक है, but there is a surety that they will die. Okay, so again this can be also a characteristic symptom of this remedy. Then headache. So headache caused by milk, loss of sleep. Location begins in the forehead, extend to the occiput, front to back, ठीक है. Now the sensation part. So sensation can be asked for 5 marks. मतलब वो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं, write the sensation of lac deferenum defloratum with
the mentals or with the gastric complaints, with the constipation or something like that, या फिर amylation aggravation. So you have to mainly focus on the sensations. So there are 3 types of sensation, the 2 which we seen previously, and the third is as if head would burst. There is also sensation as if top of head was lifted off and the brain was coming out. मतलब ना जो भी कोई सेंसेशन से वो आउट में आ रहे, ठीक है. लाइक पिछली बार सेंसेशन था कि है ना स्टमक से लेके माउथ तक कुछ बॉल आ रहा है, वैसे वाला सेंसेशन है, ठीक है. देन यहाँ पे एक सेंसेशन था कोल्ड एयर वाज ब्लोन, ठीक है, मतलब बाहर निकल रहा है कोल्ड एयर, उसके ऊपर जा रहा है. फाइन. ये सेंसेशन जैसे कि ना उसकी जो स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा गोल वाला, तो वो कैप जैसे निकाला है और उसको लग रहा है उसमें से ब्रेन उसका बाहर आने वाला है. सो दैट टाइप ऑफ सेंसेशन. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन इज excruciating and unbearable intense throbbing type of headache. यहाँ पे headache कैसा था, तो begins with headache and अरे headache का था, there is bursting and throbbing type of headache, ठीक है. Now modalities morning on rising, noise, light, motion during menses, conversation, periodicity every 8 days, ठीक है. सो एवरी 8 days के बाद ये कंप्लेंट्स अगर हो रही है देन यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है. एमलेशन, प्रेशर, टाइट बैंडिंग, प्रोफ्यूज यूरिनेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन. ओके. नाउ विल ये जो कंकॉमिटेंट है ना, इस पे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा, बट ठीक है फिर भी हम लोग है ना एक बार कंकॉमिटेंट को भी रीड कर लेते हैं. सो कंकॉमिटेंट हेडेक इन एनेमिक chilly patients who has tendency to constipation. मोस्टली वेगस नर्व का स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या फिर हेडेक होता है. गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स मोस्टली उसी की वजह से होते. तो यहाँ पे अगर कॉन्स्टिपेशन है एंड हेडेक है देन यू ट्रीट फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन, हेडेक विल अपने आप से गो, ठीक है. देन हेडेक एसोसिएटेड विद द इंटेंस फोटोफोबिया, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग एंड ब्लाइंडनेस, ठीक है. Then headache alternative with tonsillitis. Now ये ध्यान में रखने वाली चीज है, headache alternates with tonsillitis, ठीक है. Constipation, how is the constipation now? It is chronic constipation. कुछ भी purgatives दे दो, कुछ भी दवाई दे दो और constipation नहीं जा रहा है then you can give this remedy, lac, ठीक है. Now how is the stool? Characteristic of stool, there are hard and large stool, okay, and as if they will lacerate the anus. मतलब इतना हार्ड होता है कि वो एनस को कट करके भी बाहर रख सकते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है वहां से. सो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्टूल इज प्रेजेंट इन दिस रेमेडी. देन इट इज ऑल्सो गिवन फॉर ड्रॉप्सी विद द हार्ट कंप्लेंट्स, ओके. इट कैन बी compared with the natrum mute. Fine. So this was it, and this was the today's remedy, that is lac defloratum. And I hope you understand this remedy. It is also important remedy in the aversion of milk sickness of milk या फिर intolerance of milk. I hope you understand this remedy, and if do, then do consider subscribing to my channel. Also don't forget to like to this video. Thank you.